नमस्कार, मैं रामनाथ प्रसाद दर्शन शास्त्र विभाग डीएवी महाविद्यालय सिवान से ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत आपके समक्ष उपस्थित हुआ। आज हम लोग आत्मपूर्णतावाद के निःश्रेयस चरम लक्ष्य के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आत्मपूर्णतावाद आत्मसिद्धि या आत्म साक्षात्कार को जीवन का चरम लक्ष्य मानता है, निःश्रेयस मानता है, समम बोनम मानता है। यह सुखवाद के आत्मसुख और बुद्धिवाद के आत्मविजय दोनों ही स्थितियों की समीक्षा कर आत्म साक्षात्कार या सेल्फ रियलाइजेशन को जीवन का चरम लक्ष्य मानता है। हम इसी सिद्धांत पर बात करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार आत्मपूर्णतावाद ने सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, सेल्फ कॉन्क्वेस्ट और सेल्फ रियलाइजेशन में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है। आत्मपूर्णतावाद 3 प्रकार के नैतिक आदर्शों की चर्चा करता है। एक आत्म तुष्टि या सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, दूसरा आत्मविजय सेल्फ कॉन्क्वेस्ट और तीसरा आत्मसिद्धि या सेल्फ रियलाइजेशन या आत्म साक्षात्कार। ये तीनों नैतिक आदर्श क्रमशः सुखवाद, बुद्धिवाद और आत्मपूर्णतावाद के नैतिक आदर्श की व्याख्या के लिए प्रयोग किए गए हैं। मनुष्य के स्वभाव के 2 पक्ष होते हैं, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी चर्चा की है। वे दोनों पक्ष हैं भावना और विवेक। सुखवाद मनमाने ढंग से भावना को चुन लेता है और भावना या कामना की संतुष्टि को ही जीवन का चरम लक्ष्य मान लेता है। सुख प्राप्ति ही सुखवाद के अनुसार परम निःश्रेयस है। मनुष्य के केवल एक पक्ष को अर्थात भावना को आधार बनाकर नैतिक व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास करता है सुखवादी सिद्धांत। इसके अनुसार बुद्धि को नैतिक आदर्श की स्थापना का श्रेय नहीं दिया जा सकता है। यह मत एकांगी एवं अपूर्ण है। बुद्धिवाद केवल विवेक को स्वीकार करता है और भावना के दमन का आदेश देता है। इसके अनुसार पार्श्विक निम्नतर आत्मा का दमन के बाद ही आध्यात्मिक या उच्चतर आत्मा की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ इंद्रियों के दमन का आदेश दिया जाता है। बुद्धि के आदेश ही नैतिक आदेश माने जाते हैं। यह मत भी एकांगी और अपूर्ण है। बुद्धिवाद कठोरतावाद बन जाता है जब वह मनुष्य के पार्श्विक वृत्तियों को कुचलने की बात करता है। आत्मपूर्णतावाद सुखवाद और बुद्धिवाद की एकांगिकता को दूर करने का प्रयास करता है। यह मनुष्य के संपूर्ण स्व पर ध्यान केंद्रित करता है। मनुष्य के दोनों पक्षों भावना और बुद्धि के साथ समुचित न्याय करता है। न तो केवल भावना नैतिक
आदर्श का आधार बन सकती है और न केवल बुद्धि ही इसके लिए पर्याप्त है। आत्मपूर्णतावाद मानता है कि केवल भावना या केवल बुद्धि को नैतिकता के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता है। भावना और बुद्धि दोनों के समुचित विकास से ही स्व या आत्मा का पूर्ण विकास संभव हो पाता है। न तो हमें इंद्रिय का गुलाम बनना है और न ही इन्हें समाप्त करना है। हमें बुद्धि की मदद से इंद्रियों को कुमार्ग से सन्मार्ग पर लाना है। पाशविक या संकुचित आत्मा का दमन नहीं, बल्कि उसे उच्चतर आध्यात्मिक आत्मा के अंदर उचित स्थान दिलाना है। अर्थात भावनाओं को बुद्धि के नियंत्रण में रखकर और उच्चतर आत्मा में समन्वित करना आत्मपूर्णतावाद का उद्देश्य है। इस तरह आत्मा का पूर्ण विकास ही आत्मपूर्णतावाद के अनुसार चरम लक्ष्य है। यह सिद्धांत व्यक्ति को अपने प्रयास से चरम साध्य की प्राप्ति में विश्वास करता है। इसलिए इसे वह आत्म साक्षात्कार कहता है, सेल्फ रियलाइजेशन कहता है, न कि सेल्फ ग्रेटिफिकेशन या सेल्फ कंक्वेस्ट। आत्मपूर्णतावाद सुखवाद और बुद्धिवाद में तर्कसंगत समन्वय का प्रयास करता है। यह स्वार्थ और परमार्थ तथा आत्मबलिदान और आत्म साक्षात्कार का सुंदर समन्वय प्रस्तुत करता है। इसलिए आत्म साक्षात्कार के आदर्श सुखवाद का आत्मसंतुष्टि सेल्फ ग्रेटिफिकेशन और बुद्धिवाद के आत्मविजय से ज़्यादा उत्कृष्ट है और इसे आत्मपूर्णतावाद स्वीकार करता है। इस तरह हम देखते हैं कि आत्मपूर्णतावाद एक ऐसे आदर्श को स्वीकार करता है, ऐसे नैतिक आदर्श को स्वीकार करता है जो केवल भावना पर आधारित नहीं है, जो केवल बुद्धि पर आधारित नहीं है, बल्कि बुद्धि और भावना दोनों के समन्वय से एक ऐसी स्थिति बनती है जिसमें संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास संभव होता है और व्यक्ति उच्चतम अवस्था को प्राप्त करता है, ज़्यादा सुंदर अवस्था को प्राप्त करता है, वह आनंद की प्राप्ति करता है और अपने को पूर्ण बनाता है। यह एक नैतिक आदर्श है जिसकी चर्चा आत्मपूर्णतावाद करता है। आत्मपूर्णतावाद के अनुसार सेल्फ रियलाइजेशन या आत्म साक्षात्कार ही जीवन का उद्देश्य है। अगले व्याख्यान में हम लोग मूल्यवाद का नैतिक मानदंड के रूप में मूल्यांकन करेंगे। तब तक के लिए विदा, धन्यवाद।